नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज मैं आपके सामने रमज़ानुल मुबारक के चाँद के हवाले से अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान आलिशान है, सही मुस्लिम में आता है, हद्दथना अब्दुर्रहमान इब्न सल्लाम अल-जमही हद्दथना रबीअ यानी इब्न मुस्लिम वहद्दथना अन मुहम्मद वहुवा इब्न ज़ियाद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सूमू लिरुअयतिही वफ्तिरू लिरुअयतिही फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलुल इद्दा। आका अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर ईद करो, और अगर आसमान पर बादल ज़्यादा हो तो फिर दिन पूरे करो, यानी 30 दिन पूरे करो। अब हमारे यहाँ चाँद को जो देखने का या रोज़ा रखने से पहले जो दस्तूर है वो ये कि हम चाँद की तलाश आसमान पे नहीं करते, हम चाँद की तलाश हम न्यूज़ में देखते हैं, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखते हैं, हम अपने मोबाइल में देखते हैं। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 29 तारीख को हम खुद और अपने छोटे बच्चों को ले जाएं और आसमान पर चाँद की तलाश करें। चाँद को देखना सुन्नत मुबारका है, और जब हम चाँद को देखेंगे तो सुन्नत मुबारका का सवाब भी मिलेगा। और जब चाँद को देखकर हम जो आका अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है वो दुआ भी मांगेंगे तो हमें दुआ मांगने का सवाब भी मिलेगा। आका अलैहिस्सलाम की दुआ ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद देखने के बाद ये दुआ फरमाई। वो ये थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत्तौफीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुकल्लाह। यह आका अलैहिस्सलाम की दुआ थी। उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह तो सबसे बड़ा है, ए अल्लाह हम पर ये चाँद अमन और ईमान और सलामती और इस्लाम के साथ गुजार, और उस चीज़ की तौफीक के साथ जो तुझको पसंद हो और जिस पर तू राज़ी हो, ऐसा रमज़ान हमारा अता फरमा, और मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। तो हमें ये चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक का चाँद भी देखें और चाँद देखकर ये दुआ मांगें। तो जब हम चाँद आसमान पर देखेंगे तो हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका का सवाब भी मिलेगा और दुआ मांगने का सवाब भी मिलेगा, यानी दोगुना सवाब मिल जाएगा। तो अब अर्ज़ ये है कि और फिर हमें बच्चों को तरग़ीब भी हो जाएगी कि हमारा तरीक़ाकार ये है। आज का नौजवान क्या करता है, आज के माँ बाप क्या करते हैं, मोबाइल में देखते हैं, तो बच्चे यही देखते हैं कि भाई रमज़ान का चाँद देखना है तो मोबाइल में, तो कल के बच्चे थोड़े से बाशऊर होंगे वो भी मोबाइल में देखेंगे। तो जब हमें ये देखेंगे कि हम आसमान पर देख कर ये दुआ भी मांग रहे हैं तो आने वाली नस्ल भी यही तरीक़ाकार अपनाएगी। तो उसमें ये होगा कि उनको हुज़ूर की सुन्नत का सवाब भी मिलेगा और साथ साथ वो दुआ मांगने का भी सवाब मिल जाएगा। अब जब चाँद देखा जाए तो ये इस बात को मलहूज़ रखना पड़ेगा कि आसमान पर बादल ज़्यादा तो नहीं है। अगर बादल ज़्यादा हैं तो फ़ुक़हा फरमाते हैं एक आदिल मर्द मुसलमान उसकी गवाही रमज़ानुल मुबारक के चाँद के लिए काफ़ी है। लेकिन ईद के लिए एक आदिल मर्द मुसलमान की गवाही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक आदिल मर्द मुसलमान हो और 2 औरतें हों उनकी गवाही, या फिर 2 आदिल मर्द मुसलमान हो तो उनकी गवाही जो है वो काफ़ी होगी। लेकिन ज़रूरी इस बात का है कि आसमान पर बादल हों तब की बात है। अगर आसमान साफ़ है, आसमान शफ़ाफ़ है और आसमान पर, तो 1 या 2 बंदों की गवाही काबिल कबूल नहीं होगी, बल्कि कई अशख़ास की गवाही ज़रूरी होगी। ये फ़ुक़हा के नज़दीक मामला है। अब मैं ज़िमनन एक इश्क की बात, एक ज़ौक़ की बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जो ज़ौक़ वाले लोग हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ देता है, जो साहिब हैसियत हैं, तो वो रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत महीने में उम्रे शरीफ पर जाते हैं। सुबहान अल्लाह, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए। तो अब मसला ये होता है कि रमज़ान मुबारक में जब वो उम्रे शरीफ पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो सऊदी अरब में और पाकिस्तान में चाँद दिखने के हवाले से एक दिन का अक्सर फ़र्क आ जाता है।
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص وہاں پر ہے، سعودی عرب ہے، وہاں مکہ شریف میں ہے، مدینہ شریف میں ہے، اور جب عید کا دن آ جاتا ہے تو وہ زائر جو ہے، جو پاکستان سے گیا ہے، اس کا ایک روزہ رہ گیا، اور جب ایک روزہ رہ گیا ہے تو کیا عید والے دن وہ روزہ رکھے گا یا کیا کرے گا؟ تو یقیناً وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور روزہ رکھتے بھی نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عید والے دن روزہ نہ رکھنا واجب ہے، اور عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے اور حقوق زوجین یعنی خوشی کے دن ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب ہوتا کیا ہے کہ اب یہ مسئلہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے ایک روزہ رہ گیا، تو اب کرنا یہ ہے کہ جب عید گزر جائے تو وہ جو روزہ جو قضا ہوگی، یعنی جو روزہ رہ گیا اس کی قضا کرے گا، یعنی اس کی قضا ایک روزہ بعد میں لوٹا دے گا۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ایک روزہ قضا ہو گیا تو کہیں قضا کا گناہ نہ مل جائے، تو میں اس بات کی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عید والے دن روزہ نہ رکھنا واجب ہے، تو لہٰذا اور عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے، تو لہٰذا وہ بالکل بھی قضا کا گناہ نہیں ملے گا، اور بلکہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی رمضان کے بابرکت مہینے میں بیمار ہے اور یہ سفر میں ہے تو وہ روزہ بعد میں رکھے گا، قضا کرے گا، تو اس مریض کو یا مسافر کو گناہ نہیں ملے گا قضا کرنے کا۔ تو اسی طریقے سے رمضان کے بابرکت مہینے میں اگر کوئی رمضان کا روزہ رہ گیا ہے، اور وہ وجہ جو میں نے آپ سے عرض کیا اس وجہ سے کہ وہ پاکستان سے جب جاتا ہے وہاں پر عید مناتا ہے، تو اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو گناہ ہرگز نہیں ملے گا۔ اور سبحان اللہ ماشاء اللہ، اگر کوئی شخص وہاں پر ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں عیدوں کی عید مناتا ہے، یعنی رمضان کی بابرکت مہینہ گزار کر عید وہاں مناتا ہے، تو وہ عیدوں کی عید ہے، وہ سردار عید ہے، یعنی وہ امام العید ہے۔ تو ایسی بابرکت گھڑی میں ہم فقیروں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ دعا کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارا ظاہر تو پاک ہے، ہمارا باطن پاک فرما، کیونکہ باطن کی پاکیزگی جو ہے وہی حقیقت ہے، اور جب باطن پاک ہوگا تو دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی، اور آگ کے عذاب سے بچیں گے۔ وہاں پر خاص جو زائرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہاں پر حضور کے روز انور پر ہمارے لیے خاص دعا کریں، اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو خاص کرم نوازی فرمائے، ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، ہمیں اس زوال سے نکال کر ہمیں عروج عطا فرمائے، ہمیں وہ کچھ معاملات و عمل عطا فرمائے جو عروج کی وجہ بنے، اور دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔